दोस्तों ग्रास कार्प एक ऐसी मछली है जो बहुत स्पेशल समझी जाती है। वो उसकी स्पेशलिटी ये है कि वो फर्मेंटेड फीड भी खाती है और कमर्शियल फीड भी खाती है जो दाना वाला होता है, और स्पेशल इसलिए कि वो हरा चारा खाती है, दूसरी मछली कोई नहीं खाती है, इसलिए ये स्पेशल फिश समझी जाती है। दूसरी बात ये कि आपको इसको चेक करने के लिए जाल बार बार नहीं चलाना पड़ता है। आप कुछ का खाना छींटते हैं ऊपर या इसको फीड कराते हैं तो आपको उसका ग्रोथ समझ में आ जाता है, इससे थोड़ी सी तसल्ली होती है। हम लोगों को ग्रास कार्प की फार्मिंग ज़रूर करनी चाहिए, ये बहुत बेनिफिशियल है। अभी आप देखिए मेरे छोटे से जो सीड स्टॉक करने का तालाब है उसमें मछलियाँ दौड़ रही हैं और ये उसका खाना है जो हमने जू प्लैंकटन के लिए तैयार किया है। इसमें कतला भी है, इसमें हमने DORB, खल्ली, ईस्ट और जैगरी गुड़ डाला है। दूसरा ये जो हम लोगों ने फर्मेंट किया था इसमें खाद डाला था खल्ली के साथ और गोबर के साथ, यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक खाद फर्टिलाइज़र दोनों यूज़ किया था हमने। तो ये फाइटोप्लैंक्टन के लिए है। तीसरा ये देखिए ये स्पेशल जो खाना है या फिर फूड कहिए, ये ग्रास कार्प के लिए है और ये फूल गोभी का पत्ता है बेसिकली। और इसको हम लोगों ने मंगवाया है अभी 50 किलो के बड़े वाले बोरे में। उस बोरा भर के 2-3 बोरा आया था। ये बहुत ईज़िली आपको आपकी जहाँ पे सब्जियों की बड़ी मंडी होती है वहाँ मिल जाता है ये। और तो इसको ठंडी के दिनों में खास के ग्रास कार्प को फूल गोभी या पत्ता खिला सकते हैं आप, और डकवीट खिला सकते हैं आप, केले का पत्ता खिला सकते हैं आप, चरी का घास खिला सकते हैं। बरसीम बुनवाइए अपने तालाब के बगल में, अगर ज़मीन खाली है तो ये बहुत फ़ायदा देता है। ये देखिए हम लोगों ने चॉप करके फूल गोभी के पत्ते को इसमें डाला है। हम लोग सुनते थे जब हम लोगों ने फार्मिंग स्टार्ट नहीं किया था, ट्रेनिंग ले रहे थे, तो कि ग्रास कार्प 100 ग्राम की होने के बाद हरा चारा खाती है। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए मेरे तालाब में छोटे छोटे अभी बच्चे हैं, छोटे छोटे, हम लोग सीड का काम करते हैं और वही बिज़नेस है। और वो जो फिंगरलिंग होता है या फिर ईयरलिंग होता है सेल कर देते हैं बिहार में, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी मेरे जो तालाब में 10 ग्राम का ग्रास कार्प है और वो ईज़िली ये फूल गोभी के पत्ते खा रहा है। हमने डाला था 1 घंटे में सारे पत्ते ख़त्म हो गए, सिर्फ डंटी बची थी। तो इससे समझ में आता है कि ग्रास कार्प जब 500 लाइन की हो जाती है तो वो डकवीट खा लेती है, और अगर वो 10 ग्राम की हो गई तो उसको आप आराम से हरा चारा खिला सकते हैं ईज़िली।